हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 17 अप्रैल और 17 अप्रैल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आज हम अपनी इस वीडियो में क्लियर करेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है और आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए तो और भी महत्वपूर्ण क्लास हो जाएगी। तो आइए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मौत किस देश में हुई है? तो देखिए H3N8 जो कि बर्ड फ्लू है उससे पहला जो इंसान खत्म हुआ है वो हुआ है चीन में। 2022 में चीन में 2 लोगों की मौत इसी से हुई थी और अभी 2023 में जो पहला इंसान है वह चीन में ही खत्म हुआ है। इसी के साथ में ऑप्शंस की तरफ अभी देखेंगे तो अजरबैजान और एक और है कि यहाँ पर जो कि तजाकिस्तान। तो इन 2 देशों को WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। घाना, तो घाना में अभी जो कि मलेरिया की नई वैक्सीन आई है उसको मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है घाना। कनाडा, और कनाडा ने अभी प्लांट बेस्ड कोरोना वैक्सीन को लॉन्च किया है। प्लांट बेस्ड जो कि कोरोना वैक्सीन है उसको कनाडा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग OBC में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो देखिए भारत के किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय, तो ये दी है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और इन्होंने अभी ट्रांसजेंडर समुदाय को मंजूरी दे दी है OBC में जो कि शामिल करने के लिए। तो इसी प्रकार मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और भोपाल में पहला कचड़ा क्लिनिक ओपन हुआ है। उसी के साथ में ही भोपाल का ही है रेलवे स्टेशन कमलापति रेलवे स्टेशन और इसे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन अभी तक माना गया है। इसी के साथ में मध्य प्रदेश में अभी उज्जैन का प्रिंट, ग्वालियर का कालीन, डिंडोरी का गौंड पेंटिंग और रीवा का सुंदरजा आम, मुरैना की जो कि गजक है उसको GI टैग प्रदान किया गया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शंस की तरफ भी देखेंगे तो मणिपुर में शांति जो कि सहयोग है उसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और मणिपुर की सरकार के द्वारा, जो कि मणिपुर में एक विद्रोही समुदाय है, ग्रुप है जो कि जिसको बोलते हैं जेलियांग ग्रुप बोलते हैं और वह सबसे ज़्यादा यहाँ पर विद्रोह करता रहता है अलग राज्य के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक जाति है जो कि नगाई जाती है, उसके लिए अलग से ही विद्रोह होता रहता है कि यहाँ पर इसको अलग किया जाए। तो इनके बीच में अभी यहाँ पर समझौता हुआ है भारत सरकार और मणिपुर के बीच में। कर्नाटक, तो कर्नाटक में अभी IJR जो कि इंडियन जस्टिस रिपोर्ट आई है उसमें कर्नाटक सबसे फर्स्ट पर रहा है जो कि न्याय देने के मामले में। और कर्नाटक में भी चीज जो हो रहा है कि मई में यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं कर्नाटक में, और मई में जो चुनाव होंगे तो उसके लिए ट्रांसजेंडर हैं कर्नाटक के मजम्मा जोगाटी और इनको जो कि चुनाव आइकन है वह चुना गया है कर्नाटक की तरफ से। हरियाणा है, तो हरियाणा सबसे ज़्यादा मजदूरी देने वाला किसमें, मनरेगा के तहत राज्य बन गया है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक AI निवेश प्राप्त करने वाले देशों की सूची में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो देखिए AI जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है उसकी रिपोर्ट के अनुसार जो कि सर्वाधिक निवेश प्राप्त करने वाले देशों की सूची में फर्स्ट स्थान तो अमेरिका है, सेकंड स्थान पर हो जाएगा चीन, थर्ड पर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। अगर भारत की रैंक के लिए पूछते हैं तो भारत की रैंक हो जाएगी इसमें 5th रैंक। और भी इंडेक्स वगैरह हैं तो उनके बारे में एक बार चर्चा करेंगे कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक रही है 126 और इसमें फर्स्ट रैंक रही थी फिनलैंड की। इसी के साथ में जो कि मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट थी उसमें भारत की रैंक रही है 150। करप्शन रिपोर्ट थी उसमें भारत की रैंक थी 85। और जो कि पीस रिपोर्ट थी, खुशहाली पीस रिपोर्ट थी, खुशहाली की तो हो गई, जो कि शांति सूचकांक था उसमें भारत की रैंक थी 135। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो कि इंडेक्स थे अभी जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन बनी है? तो देखिए भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट की कप्तान बनी है वो है सुषमा पटेल। ऑप्शंस की तरफ अभी देखेंगे तो हरमनप्रीत कौर, जैसा कि हम जानते हैं भारतीय विमेन इंडियन क्रिकेट की टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर और अभी WPL का आयोजन हुआ था तो उसमें मुंबई इंडियंस की कप्तान भी थी हरमनप्रीत कौर। ऑप्शंस की तरफ अभी देखेंगे तो सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर है, लेकिन वो टेनिस प्लेयर नहीं है, ये सानिया मिर्जा हैं और ये पहली मुस्लिम महिला हैं जो कि पायलट बनी है। रानी रामपाल, तो देखिए हॉकी प्लेयर हैं रानी रामपाल और अभी इनके नाम पर जो कि रायबरेली में हॉकी स्टेडियम है उसका नाम चेंज कर दिया गया है, रानी जो कि रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ इनका नाम कर दिया गया है हॉकी स्टेडियम का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है या फिर किसे दिया गया है? तो देखिए महाराष्ट्र भूषण सम्मान दिया गया है दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को। इनको 2023 के लिए, 2022 के लिए पूछा जाए तो दिया गया है अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। ऑप्शंस की तरह भी देखेंगे तो डॉक्टर तपन सेकिया, असम वैभव पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था और असम वैभव सम्मान असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 2022 में दिया गया था रतन टाटा को। एम टी वासुदेवन नायर, तो इन्हें अभी केरल का सर्वोच्च सम्मान जिसे क्या बोले जाएंगे हम, केरल ज्योति नाम बोलते हैं, केरल ज्योति, तो इन्हें यह पुरस्कार अभी दिया जाएगा। नीलेश सांबरे, तो नीलेश सांबरे को अभी मराठा उद्योग रत्न अवार्ड से अभी इन्हें सम्मानित किया जाएगा, नीलेश सांबरे को। किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो देखिए अभी हिमाचल प्रदेश जो कि सरकार है, यहाँ के सीएम हो जाएंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू, और इनके द्वारा संजीवनी जो कि परियोजना है इसकी शुरुआत की गई है जानवरों के लिए। और जो कि छोटे डेयरी किसान होते हैं, डेयरी किसान और जो कि पशुपालक वगैरह होते हैं, तो उनके लिए इस प्रकार की सहायता राशि दी जाएगी इस योजना के अकॉर्डिंग। और इसके साथ साथ जो कि अगर उन्हें कोई भी दिक्कत वगैरह होती है, स्वास्थ्य सेवा संबंधी कोई भी दिक्कत होती है, तो उनके लिए यहाँ पर मोबाइल वैन की शुरुआत भी की गई है हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में पहले थी रोहतांग टनल थी, उसका अभी नाम चेंज करके अटल टनल कर दिया गया है। और हिमाचल प्रदेश में ही है लाहौल स्पीति, और यहाँ पर पहली बार भारत में जो कि हींग की खेती की जाएगी लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में यहाँ पर पहला उत्तराखंड राज्य का पहला मदर बैंक स्थापित किया जाएगा उत्तराखंड राज्य में। अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में मैंने 2-3 दिन पहले बताया था कि यहाँ पर वाइब्रेंट जो कि विलेज प्रोग्राम है उसकी उद्घाटन किया था अमित शाह के द्वारा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। और गुजरात, तो भारत का जो कि पहला जानवरों के लिए मोबाइल IVF यूनिट की शुरुआत की गई है गुजरात में। तो ये सारी चीज़ें पशुओं से संबंधित हैं जो मैंने अभी सारी चीज़ें बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 टन गेहूं भेजने के लिए WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ में अभी समझौता किया है? तो भारत ने किया है अफगानिस्तान के साथ में। और यहाँ पर जो कि तालिबान का राज्य है, तो तालिबान ने जब यहाँ पर कब्जा किया था तो भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति जो कि अपना ऑपरेशन चलाया था भारत के नागरिकों को बचाने के लिए। ऑप्शंस की तरह भी देखेंगे तो तुर्की या फिर न्यू नेम है तुर्की, और जो कि नाम चेंज कर दिया गया था तुर्की का तुर्की। तो यहाँ पर अभी भूकंप आया था और भारत के द्वारा यहाँ पर अभी चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त जो कि ऑपरेशन चलाया गया था। इसके तहत जो कि सैन्य सहायता थी, वहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी वगैरह के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए स्वास्थ्य वगैरह के लिए यहाँ पर आर्थिक सहायता भेजी गई थी खाद्य सामग्री के रूप में। श्रीलंका, तो श्रीलंका में भारत ने अभी यहाँ पर 50 बसों को प्रदान की गई थी। यहाँ पर जब जो कि महंगाई दर ज़्यादा बढ़ी थी, यहाँ पर आर्थिक हालात खराब हुए थे, और उसके साथ साथ में ही $90 जो कि आर्थिक सहायता भी दी थी, वित्तीय सहायता। यूक्रेन, तो यूक्रेन में भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए रूस यूक्रेन वॉर चला था। उस टाइम पर यूक्रेन में ऑपरेशन जो कि गंगा है उसको स्टार्ट किया था भारत सरकार के द्वारा, ऑपरेशन गंगा को। और यहाँ पर भी भारत ने वित्तीय सहायता भेजी थी, उसके साथ साथ में आर्थिक सहायता भेजी थी, जिसमें खाद्य सामग्री, दवाई वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। तो विभिन्न देशों के लिए भारत के द्वारा भेजी जाती हैं हमेशा से। और इस बार 10,000 टन गेहूँ जो कि भेजे गए हैं वो हैं अफगानिस्तान के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत स्पेन आर्थिक सहयोग बैठक का 12वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो देखिए अभी भारत और स्पेन आर्थिक सहयोग जो कि बैठक का 12वां सत्र स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था अभी नई दिल्ली में। 50 साल पूरे होने पर इन्होंने यहाँ पर स्वर्ण जयंती समारोह भी सेलिब्रेट किया था दोनों देशों ने ही। और इसके साथ साथ भारत और स्पेन ने अपने आर्थिक सहयोग के बीच में जो कि वार्ता हुई थी उसका यहाँ पर बैठक हुई थी। ऑप्शंस की तरफ अभी देखेंगे तो UAE कनेक्ट करके देखेंगे तो UAE ने अभी $1 मिलियन की सहायता की है, वो की है पाकिस्तान को। कनाडा, तो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, और इनके द्वारा भी क्वांटम कंप्यूटर है जो कि फोटोनिक आधारित कंप्यूटर है, दोष सहिष्णु वगैरह आधारित कंप्यूटर है, उसको यहाँ पर अभी स्टार्ट किया है कनाडा में। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में जो कि दोनों के बीच में भारत मुक्त व्यापार समझौता हुआ था। और इस समझौते में बताया गया था कि भारत के 6,000 से ज़्यादा जो कि प्रोडक्ट हैं
तो उनको अगर निर्यात किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में तो उन पर कोई भी शुल्क वगैरह नहीं लगेगा। तो इस प्रकार की जो कि समझौता वगैरह हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 15 अप्रैल को मनाया है? तो देखिए अभी 15 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाया है, ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की अभी कांगड़ा चाय को यूरोपियन टैग दिया गया है। इसके साथ में ही मुलेठी की खेती करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है भारत का। ऑप्शंस की तरफ अभी देखेंगे तो उत्तर प्रदेश ने अभी 24 जनवरी को अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया था और 24 जनवरी को 2 डे मनाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस। अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश ने अभी 20 फरवरी को अपना 37 जो कि स्थापना दिवस था उसको सेलिब्रेट किया था। और गोवा, तो गोवा के द्वारा अभी 30 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय जो कि आपात है उसकी घोषणा की जा सकती है? तो एक बार यहाँ पे देखते हैं हम कि भाग 18 में आपात उपबंध दिए गए हैं और 352, 356 और 360 3 प्रकार की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं। और वो क्यों प्रदान की गई हैं कि अभी यहाँ पर देखते हैं कि देश में वित्तीय आपात की घोषणा अगर होती है तो उसके अकॉर्डिंग 300 अनुच्छेद 360 है और इसमें राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। लेकिन ऐसा एक भी बार भी नहीं हुआ है कि अभी वित्तीय आपातकाल भारत में लगा हो। ऑप्शंस की तरफ भी देखेंगे तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत पहली बार इसको लगाया गया था 25 जून 1975 को इसको लगाया गया था। और यह जो कि आंतरिक विद्रोह होता है, सशस्त्र विद्रोह होता है या किसी बाहरी आक्रमण होता है तो उसके तहत इसको लगाया जाता है, जो कि 352 के तहत इसको लगाया जाता है और इसको 1975 में पहली बार लगाया गया था। अनुच्छेद 356 में है कि अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो उसके तहत यहाँ पर 356 जो कि आपातकाल है उसको लगाया जा सकता है। और इसके तहत 9 बार सबसे ज़्यादा यूपी और केरल में इस आपातकाल को घोषित किया गया है 356 को। और इसमें जो कि राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उनकी भी शक्तियाँ खत्म कर दी जाती हैं, सिर्फ राष्ट्रपति का शासन यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो देखिए मूल अधिकार दिए जाते हैं नागरिकों को भाग 3 में 12 से 35 और इसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं भी दोनों ही सर्वोच्च जो कि मूल अधिकारों के रक्षक होते हैं। और संसद के बारे में अगर बात करें तो संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? तो देखिए एक बार यहाँ से ट्रिक के समझें या फिर फैक्ट समझें कि लोक कल्याणकारी राज्य, तो लोक कल्याणकारी राज्य से हो जाएगा भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में दिए गए हैं, भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक। ऑप्शंस की तरफ भी देखेंगे तो मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक दिए बताए गए हैं भाग 3 में। मूल कर्तव्य भाग 4 क में। सर्वोच्च न्यायालय 129 अनुच्छेद आर्टिकल 129 में और इसे अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है, अभिलेख न्यायालय। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आज हम अपने प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।